बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सावडो टैली गुरु प्रशिक्षण संस्थान में। दोस्तों, मैं हूं रामप्रीत प्रजापति। आज के टैली ऑनलाइन क्लासेस में हम सीखेंगे स्प्लिट कंपनी डाटा, यानी कंपनी के डाटा को स्प्लिट करना। इसके साथ साथ हम सीखेंगे टैली में फाइनेंशियल ईयर को भी बदलना, यानी जो फाइनेंशियल ईयर का पीरियड होता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक होता है। 31 मार्च के बाद में फिर हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जाते हैं। तो पहले स्प्लिट कंपनी डाटा का यूज समझ लेते हैं क्या है। जैसे मान लिया कि एक ही कंपनी में कई फाइनेंशियल ईयर के डेटा सेव करके रखे गए हैं, तो अलग अलग फाइनेंशियल ईयर के डेटा को अलग अलग कंपनी में बांटने के लिए हम स्प्लिट कंपनी डेटा नामक ऑप्शन का यूज करते हैं, जो कि कंपनी इन्फो मेनू में पाया जाता है। या दूसरा यूज इसका ये है कि मान लिया आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, जो कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का उसका पीरियड है। 31 मार्च को जब आप एंट्री करते हैं, यानी 31 मार्च जो होता है उस ईयर का लास्ट डेट होता है, और जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा 1 अप्रैल से होगा। तो जब हम 31 मार्च को किसी कंपनी को स्प्लिट करते हैं, तो 31 मार्च को शेष बचा हुआ सभी लेजर का बैलेंस उसके क्लोजिंग में दिखाता है, तथा जितने भी क्लोजिंग बैलेंस लेजर के होते हैं वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के ओपनिंग बैलेंस में ऑटोमेटिक पोस्ट हो जाता है। दूसरा, इस वीडियो में हम ये भी सीखेंगे कि कंपनी को बिना स्प्लिट किए हम फाइनेंशियल ईयर को कैसे बदल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टैली में कंपनी बनी हुई है जिसमें कुछ ट्रांजेक्शन्स भी किए गए हैं। चलिए इसको देख लेते हैं, इस कंपनी का पीरियड क्या है और इसमें ट्रांजेक्शन किस डेट में किया गया है। तो इस कंपनी का जो पीरियड आप यहाँ देख रहे हैं 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 तक, यानी एक फाइनेंशियल ईयर का डेटा इसमें इसमें है। इसमें जो लास्ट एंट्री की गई है ट्रांजेक्शन की, लास्ट एंट्री ट्रांजेक्शन की है 31 मार्च 2021 को, यानी यह इस फाइनेंशियल ईयर का लास्ट डेट है। इसके बाद में अगर हमको अगले डेट में अगर एंट्री करनी हो, अगले डेट में किसी ट्रांजैक्शन को दिखाना हो, यानी 31 मार्च 2021 के बाद जो अगला डेट होगा 1 अप्रैल 2021 होगा, जो कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा। अगर हम इसमें रहते हुए अगर हम अगले फाइनेंशियल ईयर में एंट्री करना चाहें तो ये नहीं होगा। तो चलिए करके देखते हैं। देखिए, हम ट्रांजैक्शन में गए और यहाँ पर मैंने कोई ट्रांजैक्शन लिया। जैसे मान लिया कि कोई भी ट्रांजैक्शन हम करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर हम डेट को बदलना चाह रहे हैं, यानी डेट को बदलने के लिए इसमें देखिए ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर किस डेट में है एंट्री है, 31 मार्च 2021 में है। लेकिन अगर हम यहाँ F2 को प्रेस करें, यानी F2 से हमारा करंट डेट चेंज होता है, तो F2 को अगर प्रेस करके हम एंटर करेंगे तो आपको एक एरर मैसेज आएगा। एरर मैसेज क्या आ रहा, इसको देखते हैं। एरर मैसेज ये आ रहा कि डेट कैन नॉट बी अबव द करंट पीरियड 31 मार्च, यानी करंट पीरियड से आप आगे की डेट में एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको करना ये होगा कि या तो आप कंपनी को स्प्लिट कर लीजिए, तब आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जा सकते हैं और जा कर के एंट्री कर सकते हैं, या तो फाइनेंशियल ईयर को ऐसे ही बदल सकते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर बदलने के लिए आपको इसमें करना क्या होगा, आपको यहाँ पर Alt + F2 को प्रेस करना है। Alt F2 पीरियड डेट के लिए होता है, यानी Alt F2 को प्रेस करेंगे, जो कि यहाँ पर 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2030 तक का 31 मार्च 2021 तक का पीरियड आपको दिखाई दे रहा। तो यहाँ पर अगर आपको 2 साल का पीरियड इसको बनाना है, तो 31 मार्च 2021 जो लिखा हुआ है, इसको जाकर के 31 मार्च 2000 हम 22 कर देंगे। जब 31 मार्च 2000 हम इसको 22 कर देंगे, तो यानी इसमें 2 फाइनेंशियल ईयर हो गया। देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक का डेटा इसमें अब सेव हो सकता है। अगर अब हम 1 अप्रैल 2021 में एंट्री को करना चाहें, तो जा करके हम एंट्री को सेव कर सकते हैं। जैसे मान लिया अब यहाँ पर हम गए और F2 को प्रेस किए, तो 1 अप्रैल 2021 आ रहा, मैंने एंटर को प्रेस किया, यानी ये इसको एक्सेप्ट कर लिया। इसका मतलब अब ट्रांजैक्शन हो सकता है। अगर हम यहाँ पर कोई भी ट्रांजैक्शन हम मान लिया दिखाना चाहें, तो उस ट्रांजैक्शन को यहाँ हम दिखा करके एंट्री को सेव कर सकते हैं। यानी ये एंट्री आपकी अब सेव हो रही है। ये एंट्री आपकी जो सेव हो रही है 1 अप्रैल 2021 में, यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में सेव हो रहा, और एंट्री सेव भी हो गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि मैंने इसमें क्या किया, फाइनेंशियल ईयर को चेंज कर दिया, यानी फाइनेंशियल ईयर का पीरियड मैंने 1 साल और बढ़ा दिया। तो इस प्रकार से आप किसी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर बदल सकते हैं। इसमें जो डेटा स्टोर होगा सब एक ही कंपनी में स्टोर होगा। जब भी आपको किसी कंपनी का पीरियड डेट चेंज करना होगा या उसका फाइनेंशियल ईयर चेंज करना होगा, तो आप हमेशा Alt F2 को प्रेस करके उसका पीरियड डेट आप बदल सकते हैं। यहाँ से Alt F2 को प्रेस करिए, पीरियड डेट में जिस फाइनेंशियल ईयर का आप रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, सिर्फ उस फाइनेंशियल ईयर के पीरियड को आप लिख दीजिए, तो भी आप ईयर वाइज यानी फाइनेंशियल ईयर वाइज आप रिकॉर्ड को भी देख सकते हैं। तो चलिए अब कंपनी को स्प्लिट करना सीखते हैं। कंपनी को स्प्लिट करने के लिए तो सबसे पहले ये देखना कि स्प्लिट ऑप्शन मिलेगा कहाँ। स्प्लिट ऑप्शन आपको कंपनी इन्फो में मिलेगा, यानी कंपनी इन्फॉर्मेशन में। और कंपनी इन्फॉर्मेशन का जो शॉर्टकट की होता है Alt + F3
को प्रेस करके आप कंपनी इन्फो को खोल सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर कंपनी इन्फो का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करके भी आप खोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस पर मैंने क्लिक ही कर दिया तो भी ये खुल गया, नहीं तो Alt F3 को प्रेस करते हैं तो भी खुल जाता। इसमें देखिए आप स्प्लिट कंपनी डाटा नाम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको। हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं या उसको सेलेक्ट करके एंटर करते हैं। यहाँ पर पूछता है सेलेक्ट कंपनी या वेरीफाई कंपनी डाटा, तो आप चाहें तो कंपनी के डाटा को वेरीफाई कर सकते हैं। अगर कोई एरर हो तो आपको बताएगा वो। तो यहाँ पर कंपनी के डाटा को हम वेरीफाई कर लेते हैं, यानी इसमें नो एरर फाउंड, यानी इसमें कोई एरर नहीं है। आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो फिर से हम सेलेक्ट कंपनी पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर कंपनी को चूज करेंगे और यहाँ पर ये ऑप्शन आपको दे रहा कि किस डेट से आपको स्प्लिट करना है। तो 31 मार्च 2020 तक का इसमें डेटा सेव है फाइनेंशियल ईयर का। जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा हमारा 1 अप्रैल 2021 से होगा, तो यहाँ पर 1 अप्रैल 2021 ही रहेगा। आप यहाँ नीचे देख सकते हैं लिखा हुआ है इसमें 2 कंपनी बन जाएगी। एक फर्स्ट कंपनी जो होगी 1 अप्रैल 2020 से रहेगी, जो सेकंड कंपनी होगी वो 1 अप्रैल 2021 से रहेगी, यानी 2 अलग अलग कंपनी बन जाएगी। यानी दोनों फाइनेंशियल ईयर का जो डेटा होगा अलग अलग कंपनी में होगा। तो इसको सेलेक्ट करके जैसे आप इंटर को प्रेस करते हैं तो आपको स्प्लिट करने के लिए ऑप्शन दे रहा है, इसको एस करिए यानी इंटर को प्रेस करिए, तो कंपनी का डाटा स्प्लिट हो रहा और स्प्लिट हो गया। और यहाँ पर एक कंपनी देखिए यहाँ पर खुल के आ चुकी है बन करके 2 अलग अलग कंपनी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक कंपनी जो है आपकी 1 अप्रैल 2020 से है और एक कंपनी आपकी 1 अप्रैल 2021 से है। तो 1 अप्रैल 2020 से कंपनी उसमें देखिए 31 मार्च 2021 में लास्ट एंट्री की गई है, लेकिन जो 1 अप्रैल 2021 वाली कंपनी है यानी न्यू फाइनेंशियल ईयर वाली कंपनी है, उसमें अभी नो वाउचर एंटर्ड है, यानी उसमें कोई ट्रांजैक्शन अभी नहीं किया गया है, वो न्यू कंपनी है। तो जिसमें आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पर हाईलाइट में रखेंगे यानी ऊपर। अब यहाँ पर अगर हम 1 अप्रैल 2021 वाले में काम करना है तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर देखिए हाईलाइट है यानी एक्टिव कंपनी है, तो उसका पूरा रिकॉर्ड आपको यहाँ दिखाएगा। अगर 1 अप्रैल 2020 वाला देखना है तो इस पर क्लिक करिए, तो 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक का पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर आपको दिखाई देगा। जो पहले फाइनेंशियल वाली कंपनी है, जो पहले फाइनेंशियल ईयर वाली कंपनी है 1 अप्रैल 2020 की, इसमें जितने भी रिकॉर्ड आप सेव किए थे, जैसे मान लिया इसका मैं बैलेंस शीट खोलता हूँ, इसमें जो भी ट्रांजैक्शंस दिखाए गए थे इन सबको अगर आप खोल के चेक करेंगे किसी का भी कोई भी रिपोर्ट, तो यहाँ पर देखिए जिसमें है वो इसके क्लोजिंग बैलेंस में आपको दिखाई देगा। यहाँ देखिए क्लोजिंग बैलेंस में सबका दिखाई देगा, सबका शेष बचा हुआ जो बैलेंस होगा क्लोजिंग बैलेंस में ही दिखाई देगा। लेकिन ये जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में होगा ये ऑटोमेटिक सबकी ओपनिंग में पोस्ट हो जाता है। चलिए इसको देख लेते हैं। इस पर जब हम क्लिक करेंगे 2021 वाले पर, तो अब अगर हम बैलेंस शीट खोलते हैं तो सारे रिकॉर्ड तो इसमें रहेंगे ही, सारा डेटा इसमें रहेगा ही। लेकिन अगर किसी को भी आप ओपन करके अगर उसका हम देखें तो वो सारा चीज़ की क्लोजिंग में नहीं आएगा, वो सारा चीज़ इसको ओपनिंग बैलेंस में आएगा। ओपनिंग बैलेंस देखिए ये आपका ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस में देखिए यहाँ ऊपर दिखाई दे रहा, यानी ये रिकॉर्ड सबकी ओपनिंग में आ गया होगा। वो चाहे हम एसेट्स का ही ले लें, जैसे एसेट्स का मैंने लिया तो यहाँ पर आप देखेंगे सबके ओपनिंग बैलेंस में, यहाँ यहाँ ओपनिंग बैलेंस के ठीक सामने यहाँ पर देखिए ओपनिंग बैलेंस में ये पैसा उसका अमाउंट पोस्ट हो चुका है। तो कोई भी होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर स्टॉक दिखाई दे रहा है, संडे पर दिखाई दे रहे हैं या कैश इन हैंड दिखाई दे रहा। अब कैश इन हैंड ही अगर हम देखें तो कैश इन हैंड भी आप देखेंगे तो ओपनिंग बैलेंस में यहाँ दिखाई दे रहा। इसका मतलब ये है कि जो आपका लास्ट फाइनेंशियल ईयर था उसमें जितने डेटा का बैलेंस 31 मार्च तक था वो 31 मार्च 2021 में क्लोजिंग में रहेगा और वही सेम सबके लेजर में 1 अप्रैल 2021 में यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में सबके ओपनिंग में रहेगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से कंपनी के डेटा को स्प्लिट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना। इसके पहले के जो हमारे वीडियोज़ हैं उसमें कंपनी इन्फो के जो ऑप्शंस हैं एक एक करके सभी ऑप्शंस को अलग अलग वीडियोज़ में बताए गए हैं, उसको आप जा करके बैक करके देख सकते हैं। बाकी सबका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे नए वीडियोज़ नए अपडेट आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच। टेक केयर।